श्री जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे सवाल का विभाग की ओर से सवाल का उत्तर स्वीकारात्मक लिखा गया है, जिसमें मेरा सवाल था कि राज्य में किसानों को सिंचाई हेतु जो डैम बनाए गए हैं, तो इसको इन्होंने स्वीकार किया है कि किसानों की सिंचाई के लिए डैम बनाए गए हैं। तो मैं माननीय मंत्री से सीधा जानना चाहता हूं कि कोई भी एक पार्टिकुलर पंचायत का भी उदाहरण देकर वो बताएं कि जो डैम का निर्माण हुआ है उस पानी से उन गाँवों में सिंचाई के माध्यम से किसान खेती कर पा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक पंचायत का नहीं, आपको हम लिस्ट भेज देता हूं। पूरे जो मेरा झारखंड में करीब 105 अदद छोटे बड़े सिंचाई योजना पूर्ण किया गया है और 3786 अदद चेक डैम का भी निर्माण किया गया है, जिसमें 5,86,480 हेक्टेयर सिंचाई सृजन किया जा रहा है। तो अगर आप एक क्यों, यहाँ तो मेरे पास पूरा लिस्ट है, आपको मैं टोटल लिस्ट भेज देता हूँ। ठीक है, मैं लिस्ट तो ले लूंगा। दूसरी बात है, मेरा एक सवाल था जिसमें विभाग का उत्तर है कि विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, वन भूमि बाधा उत्पन्न होने के कारण जो परियोजनाएं लंबित हैं उनको पूर्ण करने में समय लग रहा है। तो मैं मंत्री महोदय मैं यह कहना चाहता हूं, अभी ठीक पहले माननीय सदस्य सविता महतो जी भी विस्थापन की बात कर रही थी, वो भी चांडिल डैम से संबंधित था। तो मेरा कहना यह है कि जब भी कोई डैम का निर्माण होता है, जलाशय का निर्माण होता है, उसमें किसानों की जमीनें जाती हैं, 7% जमीनें किसानों की होती है। लेकिन जब डैम का निर्माण होता है, उसमें जब पानी की सुविधा देने का काम होता है, तो हम लोग बहुत आसानी से उद्योगों को पानी पहुंचाते हैं। जैसे हमारे टेनुघाट डैम का पानी बहुत आसानी से हम लोग सेल बीएसएल को देते हैं, हम कोणार्क डैम का पानी डीवीसी को देते हैं, हम डिमना डैम का पानी टाटा को देते हैं। तो फिर जब किसानों की बात आती है तो इतनी सारी अड़चने क्यों? क्या इस राज्य में किसान होना अभिशाप है? जब उद्योग की बात क्या बात है तो सर, क्या बात है सर, उनके क्या लिए बात, ये बात है, मिल जाता है। हम पानी को आसानी से और माने सुलभ तरीके से उनके उद्योगों तक पहुंचा देते हैं। तो फिर ये बाधाएं क्यों आती है? मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूँ। और आप लिख रहे हैं, स्वयं आपका उत्तर है कि परियोजनाओं को पूर्ण करने में काफी लंबा समय लगता है। कितना लंबा समय? ऐसा क्यों? आखिर ये भेदभाव क्यों कि उद्योग को पानी देना हो तो ऊपर उन जलाशयों का, डैमों का निर्माण हुआ है, उनको पानी देना होता है, तो फिर आपका उत्तर होता है कि काफी लंबा समय लगता है। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या आप इन जो लंबा समय लगता है उसको कम समय में, कम अवधि में पूरा करने पर विचार करते हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पहले नहर के लिए हम लोग को बहुत जमीन लेना पड़ता था, जिसमें दिक्कत था। अब हम लोग यूजीपीएल सिस्टम से काम कर रहे हैं। पीटाण में एक बड़ी योजना, झारखंड का पहली योजना है, जिसमें 120 गांव 20 तालाब में हम लोग पानी स्टोर करेंगे। और जहां तक सिंचाई के लिए उपलब्ध अभी जो हम लोग 2029-30 तक का जो लक्ष्य रखा है, हम लोग रखे हैं, जो शेष योजना है उसको पूर्ण करने के लिए, जिसमें 4,43,840 हेक्टेयर का सिंचाई हम लोग करेंगे। और कहीं कहीं कुछ बाधाएं हैं, उस बाधाएं को दूर करने के लिए हम लोग यूजीपीएल सिस्टम ला रहे हैं, जिससे हम लोग को किसान का जमीन लेने नहीं पड़ेगा। अंडरग्राउंड पाइपलाइन से हम लोग पानी किसान के खेत में पहुंचाने के काम करेंगे। और उम्मीद है कि उनके भी क्षेत्र में जो काम चल रहे हैं, वहां भी हम लोग सिंचाई के लिए खेत में पानी देंगे। 2029-30 मंत्री महोदय जी, मैं आशा करता हूं, बिल्कुल मेरे क्षेत्र को नहीं, सबसे ज्यादा लाभ आपके क्षेत्र का मंत्री महोदय। पुनासी जलाशय परियोजना जो देवघर को लाभ मिलेगा, अजय बराज परियोजना से देवघर जामताड़ा को लाभ मिलेगा, और गुमानी बराज परियोजना से पाकुड़ और साहेबगंज को लाभ मिलेगा। तो संथाल परगना विशेषकर लाभान्वित होगा। तो मैं मंत्री महोदय से बिल्कुल आशा रखता हूं कि 2029-30 नहीं, आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा और 1-2 साल पहले ही हम लोग 27-28 में अगर कर लें तो और बेहतर होगा। चलिए, धन्यवाद। ठीक।